नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है, गुड न्यूज आप सभी के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए बड़ा अपडेट है। नर्सिंग ऑफिसर के जो ऑनलाइन चॉइसेज हैं राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से, तो उन चॉइसेज को भरने का अपडेट है आ चुका है। और कैसे भरनी है, क्या कुछ जानकारी है, उन सब को ये वीडियो आप लोगों को देखना है पूरा, एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बता दूं कि ये ऑप्शन चॉइस यदि आप लोग भरते हैं तो आप लोगों को कोई भी आपका मनपसंद जगह मिल सकता है। यदि आप लोग ऑप्शन चॉइसेज नहीं भरते हैं कि भाई मुझे तो नहीं भरना, जहां मिलेगा वहां मैं नौकरी कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप लोगों को भरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग अपने रिस्क पर नहीं भरते हैं तो ठीक है, तो कंपलसरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के मन की जो भ्रम है उसको मिटाने के लिए आप लोग भर दीजिए चॉइसेज। अब कैसे कैसे क्या करना देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने फॉर्म में दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा ना, मैं डिटेल में डाल दूंगा कैसे भरना वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को डाल करके आप लोग लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों लॉगिन करने के पश्चात आपकी बेसिक जो डिटेल्स है, नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डीओबी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। किस पे दिखेंगी? स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर अब लैपटॉप कंप्यूटर पर, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगे दोस्तों, आप लोग अपना निवास जो है ना वो आप लोग उसमें भर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। किसी को डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है वो हो सकेगा, बाकी कोई डिटेल्स को आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, आप लोग जो हैं पति पत्नी वाला मैटर, अब पति पत्नी का देखिए, यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, किस में हैं? गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, आप खुद हैं और आपकी पत्नी का नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया और राजस्थान सरकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब, संविदा को नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को, तो आप लोगों को क्या होगा कि पति पत्नी वाला जो ऑप्शन है ना वो भरना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को जो मनपसंद जगह है वो मिल सकेगी। तो इसमें इन्होंने बताया कि पति पत्नी कि राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में, देखिए नियमित सेवा में होने, सिफू की वर्तमान किसी भी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कही है, शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी संबंधित द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, ठीक है, शहीद परिवार के जो आश्रित हैं, यानी कि आप लोगों को, सॉरी मैं इसे समझा देता हूँ, शहीद परिवार के आश्रित यानी कि आपके परिवार में आपका मान लो पति शहीद हो रखा है, तो आपको वो जो चॉइसेज है उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को एक जो पत्र जो है, प्रमाण पत्र है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जो जारी होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। शहीद परिवार के आश्रित, ठीक है। अब शहीद परिवार के आश्रित में देखिए, आपका भाई है तो आप उसके आश्रित हो गए, ठीक है। आप पत्नी हैं, मान लो आपका पति फौज में था तो वो मान लो शहीद हो गया, आपने विडो कोटे से फॉर्म भरा तो आपके पास 2 कोटे हो जाएंगे, तो विडो से भी आप लोगों को मनपसंद जगह मिल जाएगी। एक आप शहीद के परिवार जन हो गए, इस वजह से भी आप लोगों को अपनी मनपसंद जगह मिल जाएगी। तो ये अगर किसी शहीद परिवार के जो आप आश्रित है ना, सिर्फ उन पर ही लागू है, ठीक है। अब ये जो आप लोग ऑनलाइन चॉइसेज भरेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 100 ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई 100 भरना है, और उसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा की गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। यानी इन्होंने बताया भाई कम से कम 100 भरने पड़ेंगे, है ना। औरों में 50 मांग रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 100 भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग सबमिट करेंगे। यानी 100 से कम जो चॉइसेज हैं, स्थान है, वो अगर आप लोग भरेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट भी नहीं कर सकेंगे आप लोग, और पदस्थापन जो है, आप लोगों को जो नौकरी कहाँ पे मिलेगी इसका पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट, और जो आप लोगों ने चॉइसेस दी हैं उनके आधार पर। रोस्टर कम मेरिट को मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों की फाइनल लिस्ट थी, ठीक है, उसका जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा रोस्टर में क्या क्या आ गया, पति पत्नी, मान लो आपकी पत्नी जॉब में है, टीचर है वो, और आप पति उनके बन गए नर्सिंग ऑफिसर राजस्थान सरकार में, तो आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी, उसको कहते हैं रोस्टर में लाभ जो है ना। दूसरा, एकल नारी को, विडो, डाइवोर्स को, पीएच को, इनको जो है रोस्टर में गिना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए,
100 तो आप लोगों को भरने, इसके अलावा आप लोग कितने भी भर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन अब तक की भर्तियों के आधार पर कहूँ तो आप लोगों को ज़्यादा स्थान भरना है। ये मत कहना 110 भर के या 105 भर के कि भाई साहब मैंने तो भरा था, मेरी तो 82% थी, मेरे को तो बाड़मेर दे दिया और मेरे को जैसलमेर दे दिया। भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा भरना। सबसे पहले क्या करना है, अपना मेन ज़िला जो खुद का ज़िला है वो भर लो, और फिर आपके मेन ज़िले के आसपास के ज़िले भर लो। उदाहरण स्वरूप जैसे कोटपुतली बहरोड किसी का ज़िला है, ठीक है। अब कोटपुतली बहरोड के बाद अलवर पास में पड़ता है, तिजारा खैरतल ज़िला हो गया, उसके बाद नीमका थाना हो गया, उसके बाद जयपुर हो गया, उसके बाद सीकर हो गया। इस तरीके से जो ज़िले हैं ना अपने आसपास के, सबसे पहले खुद का ज़िला, उसके आपके ज़िले के साथ लगते हुए ज़िले वो भरने हैं। और 100 तो भरने हैं, विकल्प मैं तो कहता हूँ 250, 300, 400 भर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को फिर जगह सही मिले। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है यदि आप लोग नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं, जहाँ मिलेगा फिर वहाँ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कब से कब तक करना है वो आप लोग देखें, ठीक है दोस्तों, वो आपको बता देते हैं। और इनकी डेट्स भी आप लोग देख लीजिए। ये वाली डेट है आप लोगों की 23/12/2024, यानी कि आज से ठीक 6 बजे से इसके जो चॉइसेज हैं भरना शुरू हो गए हैं। और 30 दिसंबर तक आप लोग जो है इसमें विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि जो लास्ट डेट है भरने की चॉइसेज की वो 30 दिसंबर है। क्या है? 30 दिसंबर। लास्ट में वेबसाइट में या कोई ऐसे इश्यूज आएंगे तो फिर भाई देख लेना। 30 तारीख लास्ट डेट है। 100 कम से कम स्थान भरने हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग आज शाम 6 बजे से लेके और 30/12 तक भर सकेंगे। OTP आएगा आप लोगों के मोबाइल नंबर पर जो आप लोगों ने फॉरम में दिया था, ठीक है भाई। अब किसी के पास वो वाला मोबाइल नंबर नहीं है ना, तो वो भाई स्वास्थ्य भवन से इनसे कांटेक्ट करके करना। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नंबर तो मैं चेंज नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है। कभी कोई आए महानुभाव, क्योंकि लोग पैसे बचाने के लिए या फिर नई नई सिमें खरीदते हैं ना, तो अब उनके लिए अगर किसी का नंबर बंद हो गया किसी कारण से, तो भाई वो वही स्वास्थ्य भवन में कांटेक्ट करना, उन्हीं के पास होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। बाकी कोई नहीं है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। राज हेल्थ पोर्टल ओपन हो गया है, सबको बधाई, ठीक है। और ये राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोग ऑनलाइन चॉइसेज भर सकेंगे, और ठीक है। अब नियमित जो कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, पति पत्नी वाले ऑप्शन में ये देख सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, आपकी पत्नी आपका पति राजस्थान सरकार की किसी भी सरकारी जॉब में है, तो आप लोगों को उसको बताना पड़ेगा, उनकी ID वगैरह लगेगी, ठीक है, विभागीय ID जो भी नंबर होता है वो, तो आप लोगों को जो मनपसंद जगह वो मिल सकेगी, ठीक है। ऐसा हुआ है, एनएम में भी हुआ है और भर्तियाँ उनमें भी मनपसंद जगह मिली है, ठीक है। OTP आएगा, OTP के माध्यम से आप लोगों को ये भर सकेंगे। और राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन भरना पड़ेगा, मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन ये देख लेना आप लोग किस तरीके से आपको सूटेबल लगता है, किस तरीके से आपको सही लगता है, बेहतर लगता है, उस तरीके से कैसे भरना है मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।